में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। इस समय हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थित बालाजीपुरम मंदिर, जो कि एक दर्शनीय स्थल है। बैतूल में 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर है और आज हम आपको इसके दर्शन कराएंगे। एक दर्शनीय स्थल जो कि बेहद खूबसूरती को अपने आप में समेटा हुआ है, सतपुड़ा की वादियों के बीचों बीच। तो आइए दर्शन करते हैं बैतूल स्थित बालाजीपुरम मंदिर के दर्शन। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों के मध्य बना है बालाजीपुरम मंदिर। आस्था के केंद्र के साथ प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों में है शामिल। 5वां धाम बनता जा रहा तिरुपति बालाजीपुरम मंदिर। दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी की तर्ज पर बना है बालाजीपुरम। स्वर्णिम आभा बिखेरता बालाजीपुरम मंदिर 111 फीट है ऊंचा। एक परिसर में बालाजी सहित 40 से अधिक देवी देवता हैं विराजमान। प्रकृति के बीचों बीच बने इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित कई झांकियां भी हैं मौजूद। बालाजीपुरम चित्रकूट धाम भगवान बालाजी के विशाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध सतपुड़ा की सुरम्य वादियों के मध्य बना ये मंदिर बालाजीपुरम भारत के 5वें धाम के रूप में जाना पहचाना जाने लगा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो लोग दक्षिण भारत स्थित तिरुपति बालाजी के दर्शनों को नहीं जा पाते, वे अब यहाँ आकर भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। ओम वेंकटेश्वर नमो नमः, श्रीमन्नारायण नमो नमः, तिरुमल तिरुपति नमो नमः, जय बालाजी नमो नमः। वेंकटेश्वर नमो नमः, श्रीमन्नारायण नमो नमः, तिरुमल तिरुपति नमो नमः, जय बालाजी नमो नमः। इस वक्त जो आप ये स्थल देख रहे हैं, ये बैतूल में स्थित बालाजीपुरम है, जो कि 5वां तीर्थ कहलाता है। और अगर आप बालाजी के दर्शन करने नहीं पहुंचे हैं तो इस तीर्थ स्थल का आप दर्शन कर सकते हैं। जो आपको मेरे पीछे ये मंदिर नजर आ रहा है, ये बैतूल का पवित्र तीर्थ स्थल है बालाजीपुरम। तो आइए आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। स्वर्णिम आभा बिखेरता बालाजीपुरम का मुख्य मंदिर 111 फीट ऊंचा और 10.5 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की सुरम्य वादियों के बीच बने मंदिर बालाजीपुरम को भारत के 5वें धाम के रूप में देखा जाता है। मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। करीब 20 एकड़ में फैले हुए इस मंदिर में प्रवेश के लिए 2 गेट हैं, जिनमें पहले गेट से बालाजी भगवान के दर्शन करने वाले भक्त और लोग वहां पहुंचते हैं, तो वहीं 50 मीटर पर मौजूद दूसरे गेट से बालाजीपुरम के भक्त निवास में ठहरने वाले लोग प्रवेश करते हैं। प्रथम प्रवेश गेट 35 फीट ऊंचा है, जिसे ऐतिहासिक शैली में बनाया गया है, जिसके दाएं व बाएं तरफ 2 हाथी खड़े हुए हैं।
गेट के ऊपरी हिस्से पर बीच में भगवान बालाजी की प्रतिमा और दाएं तरफ शिव जी व पार्वती माता और बाएं तरफ ब्रह्मा जी की प्रतिमा विराजित है। इनके अलावा इस गेट पर गणेश जी, हनुमान जी, नारद जी और द्वारपाल की छोटी छोटी मूर्तियां भी देखने मिलती हैं। जैसे ही प्रथम प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश किया जाता है तो एक अर्धचंद्राकार में सरोवर शुरू होता है, जिसमें भगवान शिव जी की पीतल से निर्मित प्रतिमा नजर आती है। ये सरोवर मुख्य मंदिर तक जाता है, जिसके दोनों तरफ से मंदिर तक जाने का रास्ता है। इस सरोवर में कई फव्वारे भी लगे हैं, जो कि इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाते हैं। भगवान बालाजी का मुख्य मंदिर स्वर्ण कलर से रंगा हुआ है, जो कि दूर से स्वर्ण मंदिर की तरह बेहद आकर्षक नजर आता है। मंदिर परिसर को दक्षिण भारतीय शैली पर डिजाइन किया गया है। मंदिर परिसर में आ चुके हैं। ये देश का 5वां ऐसा तीर्थ स्थल है जिसको देखने के लिए दूर दराज से, देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, क्योंकि ये मंदिर है भगवान बालाजी का। भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने और विदेशों से लोग पहुंचते हैं। बालाजी का ये मंदिर उसी तर्ज पर बना हुआ है जो कि आप बालाजी का मंदिर देखने जाते हैं। तो आइए मंदिर प्रांगण में प्रवेश बालाजी मंदिर में प्रवेश द्वार के सामने 20 फीट ऊंचा भगवा रंग का झंडा स्तंभ है। मंदिर के अंदर गोलाकार आकृति में दोनों तरफ स्तंभ बने हैं, जिनके बीच में स्वर्ण और काले संगमरमर से निर्मित भगवान बालाजी की प्रतिमा स्थापित है। बालाजी प्रतिमा के पीछे सफेद संगमरमर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भव्य और आकर्षक प्रतिमा स्थापित है। ये मंदिर भगवान श्री विष्णु के अवतार बालाजी को समर्पित है। मंदिर में बालाजी प्रतिमा के अलावा दाएं ओर गणेश जी और राधा कृष्ण व बाएं तरफ दुर्गा मंदिर और महादेव मंदिर भी देखने को मिलता है। धीरे धीरे ये स्थल देश विदेश में लोकप्रिय होता जा रहा है। प्रकृति के बीचों बीच बने इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। कई सालों में तैयार इस मंदिर ने जहां बैतूल शहर को नई पहचान दिलाई है, तो वहीं प्रदेश स्तर पर भी इसकी ख्याति दिनों दिन फैलती जा रही है। खास पर्व पर, त्योहारों के मौके पर यहाँ भारी भीड़ होती है। इसके साथ ही ये पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। अनुभव हुआ वो अद्वितीय है। वैसे तो मंदिर हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूरा जो परिक्रमा में देखने को मिलता है, पूरा रामचरितमानस का पूरा चित्रण देखने को मिला और नवग्रह और बालाजी भगवान के दर्शन, ये अद्भुत है, अद्भुत। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये एक मेरा जिंदगी का एक अनोखा है। मैं नागपुर से वसुंधरा राय आज बालापुरम मंदिर के अंदर हूँ और इसका अनुभव अद्भुत है। मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे राधे श्याम के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और जिसने भी ये मंदिर बनवाया है उनको साधुवाद देती हूँ। यहाँ पे आपको नवग्रह और देवी माता के दर्शन, माँ शारदे के दर्शन बहुत अच्छी तरह से आप प्राप्त करेंगे। और मेरा एक सलाह मशवरा है कि आप नौका विहार से अच्छा है पद यात्रा करें ताकि आपकी यात्रा सफल हो। हरे कृष्ण। ये भगवान बालाजी का वो मंदिर है जो कि जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। कुछ ही क्षण में हम आपको इस मंदिर परिसर के चारों तरफ दिखाएंगे, जहां पर वैष्णो देवी का भी मंदिर है
भगवान श्री राम का भी मंदिर है और साथ ही भगवान भोलेनाथ के भी मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। श्री रुक्मणी महादेव मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में कई आकर्षक स्थल हैं, जो पर्यटक और भक्तों के बीच काफी अधिक पसंद किए जाते हैं। इनमें से एक है शेषनाग गुफा, जो बालाजीपुरम मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के दाएं तरफ है, जो कि एक 5 फन वाले शेषनाग से होकर गुजरती है। ये 5 फन वाला शेषनाग 10 फीट ऊंचा है, जिसके बीच में एक 3 फीट का गेट है, जिससे होकर आप गुफा में प्रवेश करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पवित्र शेषनाग गुफा के आगे। आइए आपको दिखाते हैं। ये श्री शेषनाग गुफा है, जो शिव दरबार बाबा अमरनाथ गुफा और त्रिदेवी दर्शन के लिए जानी जाती है। आइए अंदर प्रवेश करते हैं, क्या कुछ है इस गुफा में। थोड़ा सा डरावना है, थोड़ा सा रोमांचक भी है। अंदर प्रवेश करके देखते हैं कैसा लगता है। अंदर लाइट की व्यवस्था है पूरी, और हमारे साथ आते जाइए। पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए बचकर चलना होगा। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगी लाइट ऑन कर ले, ताकि यहाँ से हमें दिख जाए। थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था है। आइए, आपको जितना दिखता है मैं दिखाती जाती हूँ। लाइट की व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा ये डरावना भी है, लेकिन डरिए नहीं। अंदर चल के आपको यहाँ पर दर्शन होंगे पवित्र गुफा में। तो बहुत अंदर तक हमें जाना होगा। शेषनाग की ये गुफा है, लेकिन रोमांचकारी है। यकीन रखिए, आपको अंदर जाके जो दर्शन होने वाले हैं अद्भुत है। तो अपने पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं, और आप देखिए ये भगवान भोलेनाथ यहाँ से आपको गुफा के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि जैसा हमने कहा था शेषनाग की ये गुफा द्वार है। तो भगवान भोलेनाथ, भगवान कार्तिक, माँ पार्वती और भगवान श्री गणेश के साथ विद्यमान है। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, और हर जगह आपको देवी देवताओं के दर्शन होंगे। हर कोने पर भगवान भोलेनाथ, माँ वैष्णो देवी के दर्शन हम आपको कराएंगे। तो इस गुफा से अब हम निकलते हैं सीधे बाहर। पानी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गुफा के बाहर में अब निकलना है। तो आइए कोशिश करते हैं कि बाहर निकलने के पहले हम ये देख लें कि पानी का स्तर कितना ज्यादा हो गया। देखिए यहाँ पर और भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बस कुछ ही दूर में हम बाहर पहुंच जाएंगे, लेकिन पानी बहुत ज्यादा है। कहाँ से आए भैया? क्या दर्शन करने आए हैं? क्या क्या देख लिया? कुछ नहीं देखा, गुफा के दर्शन करने आए। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए कितना पानी है आगे। पानी बहुत ज्यादा है। अब शायद थोड़ा सा डरावना भी हो रहा है। यहाँ से हम देखते हैं पहले भाई साहब कहाँ जा रहे हैं। तो देख सकते हैं अब इस गुफा से हम बाहर निकल रहे हैं। पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब एग्जिट ये शेषनाग गुफा से अब बाहर आ चुके हैं, और अब सीधे यहाँ से आप देख सकते हैं माँ वैष्णो देवी का चित्रकूट धाम से हम सीधा नजारा। यहाँ पर घूमने के मंदिर के अंदर गए हैं, बाकी है गुफा घूमने जाना। बालाजी भगवान के दर्शन और शेषनाग गुफा के अलावा मंदिर परिसर में वैष्णव देवी की गुफा, श्री रामचरितमानस से जुड़ी प्रतिमाएं, विशाल शिवलिंग, कृत्रिम नदी सहित 40 से अधिक देवताओं की स्थापना की गई है। इसके लिए आपको प्रवेश करना होगा चित्रकूट धाम में। चित्रकूट धाम बालाजी मंदिर से सरोवर के निकट 5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। सरोवर के निकट चित्रकूट धाम का प्रवेश द्वार है। इस वक्त हमारे साथ पुष्पक देशमुख
जी हैं जो कि बालाजीपुरम और इसके आसपास क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ दर्शनीय स्थल है, उसकी खासियत क्या है, हम जानते हैं पुष्पल जी से। पुष्पल जी बताएं क्या कुछ खास है बालाजीपुरम जो कि बालाजीपुरम के मंदिर है, ये हमारे बैतूल के एक NRI सैम वर्मा जी जो अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने अपनी माता जी रुक्मिणी देवी वर्मा की स्मृति में इस मंदिर को बनाया है। और उनकी माता जी का एक सपना था कि ऐसा मंदिर होना चाहिए, उन्होंने अपनी माता जी के सपने को पूरा करने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया। और प्रतिवर्ष यहाँ पे ब्रह्मोत्सव 7 दिन का मेला लगता है जनवरी से फरवरी महीने के बीच में। और इसमें सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ धार्मिक गतिविधियाँ और देश के बड़े बड़े साधु संतों का यहाँ पे नागा बाबाओं का आगमन होता है और पूरा जिला इस ब्रह्मोत्सव में शामिल होता है और बहुत ही धार्मिक और भव्य आयोजन होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इसके अलावा संगीत के कार्यक्रम और नृत्य जो भारत के अंतर अलग अलग राज्य नृत्य है जिनका आयोजन यहाँ पे होता है। और लगभग भारत के सभी प्रतिष्ठित शंकराचार्य जी से लेकर के महामंडलेश्वर जी और सभी संतों का यहाँ पे आगमन हुआ है। और यहाँ का कवि सम्मेलन बहुत प्रसिद्ध है जो प्रतिवर्ष ब्रह्मोत्सव में होता है। बिल्कुल सांस्कृतिक नगरी की है और गतिविधियाँ बहुत ज्यादा होती है। तो एक बात कही कि यहाँ पर वैदिक जो है पाठ वो भी कराया जी 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 दक्षिण भारतीय शैली में यहाँ पे जो पुजारी गण है वो भी दक्षिण के हैं और पूरा पूजा पाठ जो होता है यहाँ पे दक्षिण भारतीय शैली में गायन द्वारा शास्त्रीय विधि से प्रतिदिन सुबह शाम की आरती और पूरा वैदिक कर्मकांड होता है। बिल्कुल, तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह की शुरुआत होती है अगर आप सुबह आते हैं। और बिल्कुल दक्षिण भारत की तर्ज पर भगवान बालाजी के दर्शन आप कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं। और अगर आप बालाजी नहीं गए हैं तो आप यहाँ जरूर आए। और पुष्पक जी बताएंगे कि यहाँ पर और क्या क्या चीजें आई उनके साथ हम चलते हैं। यहाँ पर बैतूल में बालाजी भगवान के मंदिर के अलावा यहाँ ये जो है चित्रकूट धाम दर्शन से भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक घटना का यहाँ पर सचित्र और भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक घटना यहाँ पर मूर्तिवत उसका उल्लेख किया गया है। और जब आप चित्रकूट धाम के पूरे दर्शन करोगे तो वैष्णो देवी पर ये यात्रा जाकर के रुकती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप देखोगे यहाँ पर हमें श्री राम के जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलू के दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ से भगवान विष्णु के क्षीर सागर के दर्शन करते हुए हम यहाँ से आगे की ओर प्रवेश करेंगे। चित्रकूट धाम में प्रवेश द्वार पर ही देखने के लिए अद्भुत दर्शनीय स्थल है क्षीर सागर, जिसमें श्री विष्णु भगवान एक पानी के कुंड में शेष नाग पर विराजमान है और उसके अंदर देश विदेश से लाई गई कई दुर्लभ मछलियां तैरती नजर आती हैं। मानो साक्षात भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में योग मुद्रा में विद्यमान है। क्षीर सागर के अलावा चित्रकूट धाम में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े कई दृश्य जैसे सीता स्वयंवर, राम वनगमन, वनवास और तपस्या की झांकियों का मूर्तियों के माध्यम से सजीव चित्रण आकर्षण का केंद्र है। बालाजीपुरम का ये वो दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं दरबार सजा हुआ है। भगवान श्री राम के हाथों में वो धनुष है जिसकी टंकार से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हुआ था। माता सीता स्वयंवर के लिए तैयार हैं और इस पूरे दरबार का दृश्य आपको रामायण की याद दिलाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है और आप यकीन मानिए इस पूरे परिसर में आपको हर वो भगवान के दर्शन होंगे, हर उस आदर्श पुरुष के दर्शन होंगे जो आप करना चाहते हैं सिर्फ एक ही प्रांगण में। दृश्य आपको याद होगा जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पे चले जाते हैं। आप देखिए, मैं पास से दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर दशरथ जी जो है वो मौजूद है विलाप करते हुए पुत्र वियोग में। और इसी तरीके के आपको रामायण की तमाम झांकियां यहाँ पर नजर आएंगी। और एक बार देखिए आप, यहाँ पर माता सीता और भगवान श्री राम
जाते हुए वनवास को। चित्रकूट धाम में इसके अलावा डोंगरगढ़ वाली माता, मां शारदा का दरबार और मुख्य आकर्षण का केंद्र है। लगभग 75 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान माता वैष्णव देवी मंदिर, जहां अंदर आपको भैरवनाथ के भी दर्शन होंगे। वैष्णो देवी मंदिर में हम प्रवेश करने वाले हैं। ये बिल्कुल वही वैष्णो देवी की गुफा जैसे आपको प्रतीत होगी, जैसा कि आपने कश्मीर की वैष्णो देवी की गुफा देखी है। तो थोड़ी ही देर बाद हम अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ देखिए आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर गुफा है जिसके अंदर हमें प्रवेश करना है। उसके बाद हम सीधे वही कटरा की जो वैष्णो देवी माता है, बिल्कुल वैसा ही आपको नजारा दिखाएंगे। रात का समय है, इसमें थोड़ा सा आपको अंधेरा लगेगा, लेकिन आइए अंदर प्रवेश करेंगे। तो वैष्णो माता गुफा के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और आइए सीधे आपको लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि जो कि तपस्या की मुद्रा में है। यहाँ पर ये गुफा है जो पूरा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, पूरा गुफा एक बार दिखाएं। यहाँ पर ध्यान की मुद्रा में वनवासी राम दरबार आप देख सकते हैं, जहाँ पर हनुमान जी, भगवान श्री राम और तपस्वी स्वरूप में माता सीता और भगवान श्री राम यहाँ पर विराजमान है। ये बिल्कुल वही दृश्य दिखाया गया है जैसा कि राम जी जब वनवास गए थे तो उन्होंने अपना समय कैसे बिताया था। बैतूल की ये धरती भगवान श्री राम की उस तपस्या को भी समर्पित है। यहाँ से हम वैष्णो देवी के आगे की यात्रा जो है प्रारंभ करेंगे। एक दर्शन मार्ग है और यहाँ पर यहाँ से आगे गुफा का रास्ता प्रारंभ होगा। मंत्रों की आवाज आनी शुरू हो चुकी है। वैष्णो माता मंदिर हम लगभग पहुंच चुके हैं। आइए दर्शन करें। तो ये बिल्कुल वैसा ही नजारा है। आइए देखकर आपको बेहद खुशी होगी। वैष्णो माता का ये दरबार सज चुका है और स्क्रीन पर आप पहले माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद आप अंदर जाएंगे। ये वैष्णो माता में नहीं है हम, लेकिन आपको नजारा बिल्कुल वैसा ही लगेगा। आइए गुफा में प्रवेश करें। माता वैष्णो देवी गुफा से बाहर निकलने के बाद श्रद्धालु पहुंचते हैं छिपकली मंदिर के दर्शन करने। ये मंदिर भारत का दूसरा छिपकली मंदिर है, जिसके पीछे क्या मान्यता है जानते हैं। आश्रम छिपकली का मंदिर है और छिपकली का पहला मंदिर बना है मद्रास कांचीपुरम में। दूसरा मंदिर यहाँ पे बना है बालाजीपुरम गुजरात। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता फिर लिखा है, देखिए बोर्ड पर लिखा है गौतम ऋषि श्राप, इसमें लिखा है, पूरा कहानी लिखा है। ये जो बैठे हैं यहाँ पे गौतम ऋषि हैं और जो खड़े हैं ये उनके शिष्य हैं। इन्हीं दोनों शिष्यों को दिया था श्राप, तो यहाँ पे छिपकली में परिवर्तित है यहाँ पे। और जो अंदर बनी है चांदी अश्वधात की है और फिर उनके आगे बने हैं सूर्य चंद्रमा भी हैं। सूर्य चंद्रमा को भी आदमी, उनको भी प्रणाम नमस्कार किया जाता है और फिर पीछे पलट के देखा नहीं जाता यहाँ पे। और कहानी फिर लिखा है वहाँ पे गौतम ऋषि श्राप यहाँ पे। और सबसे अंत में 25 फीट की गहराई पर विद्यमान है भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग, जिनके दर्शन आप एक साथ बालाजीपुरम में कर सकते हैं। इस बड़े से शिवलिंग के अंदर 25 फीट गहराई में आपको एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हर 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 महादेव। बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर में आज हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर मैंने भगवान बालाजी के दर्शन किए, साथ में माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए और 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए और बहुत ही सुंदर है सभी कुछ। यहाँ पर एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के बाद
आप वापस भगवान बालाजी के विशाल मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं। इस प्रकार श्री रुक्मिणी बालाजी मंदिर के अंदर विद्यमान सभी मंदिरों और दर्शनीय स्थलों की यात्रा समाप्त होती है, जो कि आस्था के केंद्र के साथ प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों में शामिल हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बैतूल में स्थित बालाजीपुरम मंदिर के हमने दर्शन किए। सुबह से हम नजारा करने निकले थे। मस्त स्थल यहाँ पर है, जहाँ पर हमने पहले आपको विश्व प्रसिद्ध बालाजी मंदिर के दर्शन कराए, जो कि दक्षिण में स्थित है। उसके बाद हमने आपको गुफा के दर्शन कराए। फिर हम पहुंचे वैष्णो देवी के दरबार और उसके बाद महादेव की 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए। और अब बालाजीपुरम का भव्य मंदिर, जिसका आप नजारा करने आए। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और पर्यटन स्थल के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।